हेलो, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वोलेटिलिटी की। रिलेटिव वोलेटिलिटी रिलेटिव वोलेटिलिटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिलेटिव वोलेटिलिटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी किसी भी कंपोनेंट आपको कोई मिक्सचर है उसमें कंपोनेंट ये इंडिकेट करता है सेपरेशन की ईज को। कंपोनेंट ए का कंपोनेंट बी से ईज ऑफ सेपरेशन को हमारा रिलेटिव वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी हमें क्या बताता है कि जो ईज ऑफ सेपरेशन है, कितनी आसानी से सेपरेशन होगा कंपोनेंट ए का बी से, ये हमें रिलेटिव वोलेटिलिटी बताता है। ठीक है, तो रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या बताती है हमें? रिलेटिव वोलेटिलिटी of a component A in a mixture indicates the ease of its separation from another component B। ठीक है, यानी ईज ऑफ सेपरेशन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से कैसे हम सेपरेट, कितना आसानी से सेपरेट हो जाएगा, उसको हमें रिलेटिव वोलेटिलिटी बताती है। ये क्या होता है आपका कि ये आपका कंसंट्रेशन का ए और बी क्या कंपोनेंट है, उन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो होता है। यानी ए और बी का जो वेपर ए और कंपोनेंट ए और बी का कंसंट्रेशन है वेपर फेज में, उसको हम लिक्विड फेज की कंसंट्रेशन से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द concentration ratio of A to B in the vapor divided by the same ratio in the liquid phase। ठीक है, अब हम बाइनरी मिक्सचर की जब बात करते हैं, बाइनरी मिक्सचर, तो बाइनरी मिक्सचर में जो अल्फा होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी, वो किसके बराबर होती है? अल्फा ऑफ ए बी लिख सकते हैं ऐसे इसको। ये किसके बराबर था? ए और बी का वेपर फेज का कंसंट्रेशन, वेपर फेज, यदि हम उसको लिक्विड फेज की कंसंट्रेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिलेटिव वोलेटिलिटी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा? वाई ऑफ स्ट्रिक्ट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस स्ट्रिक्ट इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि अगर हम वेपर फेज की कंसंट्रेशन निकालना चाहेंगे तो कैसे आ जाएगी? अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? रिलेटिव वोलेटिलिटी, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो यानी क्या होता है, यदि आपका जो कंपोनेंट ए है वो मोर वोलेटाइल है मिक्सचर में, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा जो एंटायर रेंज है कंसंट्रेशन की उसमें आपका ट्रू नहीं होगा इफ सिस्टम इज, यदि आपका जो सिस्टम एजिट्रोपिक है तब। ठीक है, तो मतलब क्या है, यदि आपका जो ए है वो आपका मोर वोलेटाइल है, यदि जो आपका ए है कंपोनेंट ए वो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है इन द मिक्सचर, यानी मिक्सचर में आपका जो ए है वो मोर वोलेटाइल है,
तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी है अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू ओवर द entire range of concentration if the system is azeotropic। ठीक है, यदि सिस्टम आपका एजियोट्रॉपिक है तो उस केस में ये उसकी सब पूरी एंटायर रेंज में ये चीज़ आपकी वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका एजियोट्रॉपिक नहीं है तो आप ये चीज़ वैलिड रहेगी। यानी कि यदि आपका जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट ए है आपका मोर वोलेटाइल है, तो उस केस में आपकी जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो उसकी वैल्यू अल्फा से ग्रेटर देन 1 होगी। यानी जो आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी है, आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी अल्फा है, वो क्या है, वो आपका अल्फा आपका टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, स्ट्रॉन्ग फंक्शन है आपका। ठीक है, और क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी में जो अल्फा है वो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, और यदि अल्फा इज ग्रेटर देन 1 किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, डिस्टिलेशन के लिए, रिक्वायर्ड फॉर डिस्टिलेशन। यानी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी हमारा डिस्टिलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर अल्फा हमारा 1 के बराबर है तब क्या होगा, अल्फा अगर 1 है तो क्या होगा, फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए आता है अल्फा की वैल्यू, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, हमें दूसरे फॉर एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन है और अदर चीज़ें हैं उनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिलेटिव वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फंक्शन है टेम्परेचर का, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं, यदि आपका कंपोनेंट ए और बी है उनके बीच में जो रिलेटिव वोलेटिलिटी का डिफरेंस है, ठीक है, अब बैच डिस्टिलेशन बात कर रहे हैं, यदि आपके बैच डिस्टिलेशन में कंपोनेंट ए और बी है उनके बीच में जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा, तो हमें क्या है, जो टेम्परेचर में जो चेंज है डिस्टिलेशन के लिए, जो टेम्परेचर में जो चेंज है डिस्टिलेशन के लिए वो क्या है, हमें स्मॉल की आवश्यकता होगी, यानी कम टेम्परेचर चेंज में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, यदि आपका जो वोलेटिलिटी डिफरेंस है, इफ वोलेटिलिटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन बैच डिस्टिलेशन इज लार्ज, ठीक है, ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब जो टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज required for the distillation will be small। ठीक है, will be small। ठीक, तो जैसे हमें पता है कि जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर में स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, उस केस में आपकी रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमारा जो अल्फा है वो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यह एज्यूम कर लेते हैं, कि कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में स्मॉल चेंज के लिए हम अल्फा को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा को हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। ठीक, अब क्या है आपका, हमें पता है कि जो अल्फा होता है आपका, हम जानते हैं कि जो अल्फा है, वी नो दैट जो अल्फा है वो आपका किस किस के बराबर था, वाई एस्ट्रिक ओवर 1 माइनस वाई एस्ट्रिक अपॉन
एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसके बराबर था। तो हम क्या करते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो वाई ऑफ एस्ट्रिक की वैल्यू किसके बराबर जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही सेम केस ये, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए ऑब्लिक पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा आता है आपका, जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर हमारी ये रिलेटिव वोलेटिलिटी आ गई, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव वोलेटिलिटी। अब आपका कोई मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर है आपका, तो मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर के लिए रिलेटिव वोलेटिलिटी को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टी कंपोनेंट के लिए, मल्टी कंपोनेंट के लिए अल्फा आई और जे क्या हो जाएगा, वाई एस ऑफ आई एस्ट्रिक ओवर वाई ऑफ जे स्ट्रिक एक्स ऑफ आई ओवर एक्स ऑफ जे, ये क्या आ जाएगा आपका मल्टी कंपोनेंट के लिए रिलेटिव वोलेटिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिलेटिव वोलेटिलिटी के रिगार्डिंग जितने भी आपके डेफिनेशंस थी हमने उनको हमने रीड आउट कर लिया। और आपको यदि रिलेटिव वोलेटिलिटी में कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।